हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी एकेडमी। इस एकेडमी पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है और इसके अलावा स्टूडेंट की डिमांड पर ही यहाँ पर क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की, 11th क्लास 12th की केमिस्ट्री भी इस चैनल पर पढ़ाई जा रही है। साथ ही कुछ 10th की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी आपको दांगी एकेडमी पर मिल जाएंगे। तो आप इससे पहले फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ चुके हैं और यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको जो केमिस्ट्री है, जो भी आपके डाउट्स है इस केमिस्ट्री में, वो आपके बहुत ही आसानी से सिंपल वे में क्लियर हो सकें। और जब भी आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता होगा, जिसे बस रीडिंग लगाते जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बुक के साथ ही स्टडी करवा रही हूँ ताकि जब भी आप बुक को रीडिंग करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ईजी वे में क्लियर हो सके। इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको ऑलरेडी दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम हमारे चारों तरफ देखते तो हमें बहुत सारे सब्सटेंस दिखाई देते होंगे। आपने देखा होगा सभी, जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है शुगर, सम सॉइल्स या मिट्टी। जब मिट्टी हम उसे ही हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है ना। शीट ऑफ पेपर विथ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा पेपर को भी। उसके अलावा आपने देखा अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं। किट्टू धीरे बोल बेटा। सोइल होती है हमारी, वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। अलग अलग प्लेसेस की सोइल्स का कलर भी अलग अलग होता है। तो आप ये देख लीजिए कि जो सोइल है कंटेन क्ले पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हो रही है। सम ग्रास पार्टिकल्स एंड इवन सम डेड इंसेक्ट। उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। कुछ डेड थिंग्स होंगी, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स हो सकते हैं, आपकी सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं। इन्हीं सब से मिलकर बनी हमारी सॉइल। नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि प्योर सब्सटेंस क्या है एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। तो जो भी पार्टिकल्स या जो भी सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा वो प्योर होगा, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है उसे हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। तो मैटर आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझ ही चुके होंगे कि मैटर क्या होता है। तो जो मैटर है उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं सारी चीज़ें प्योर नहीं होती हैं। ऑल अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप, तो उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट हो गया आपका प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड हो गया आपका मिक्सचर। जो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल से मिलकर बनी है उनको हम कंसिडर कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, और जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनी है या पार्टिकल से मिलकर बनी है उन्हें हम कह रहे हैं मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंस। दोनों नाम हमें ध्यान रखने हैं। तो आपका मैटर क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गया आपका मैटर, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर की डेफिनेशन देखते हैं और अगेन देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर मीन्स मिक्सचर। अगेन प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी होगी। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया
तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स या वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी है, दैट्स वाई इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अगेन प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। देखिए मैटर हो गया था हमारा 2 पार्ट्स में, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट हो गया आपका एलिमेंट एंड सेकेंड हो जाएगा आपका कंपाउंड। द पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो आप इनको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एटम्स भी और मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए बिकॉज क्या हो रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आपका एटम हो गया, एटम एक पार्टिकल्स हो गया, आप इसको एक पार्टिकल के फॉर्म में कंसिडर कर लीजिए। डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, 2 एटम्स कंबाइंड इन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स। तो एक ही जैसे एटम से मिलकर क्या बना है आपका मॉलिक्यूल्स, ये डिफरेंट टाइप के एटम से भी मिलकर बना हो सकता है। इसको अब हम नेक्स्ट अभी टॉपिक में हम इसको देखने वाले हैं। यदि सपोज कीजिए आप कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है कोई भी सब्सटेंस, तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया O+O, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर O+O, क्या हो जाता है आपका O2 बना है, ये 1 मॉलिक्यूल है और डायएटॉमिक है, बट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर ये बना है, तो ये हमारा क्या हो गया है, प्योर सब्सटेंस हो गया। और सेम वैसे ही क्या होगा H2O में क्या हो रहा है, एक तो O का एटम हो गया और 2 एटम किसके हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, बट ये भी आपका प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा। तो जो O2 हमने लिया था ये हो जाएगा आपका एलिमेंट और ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में कंसिडर किया है बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, सल्फर क्या होता है, एसिस का सिंबल होता है S6। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर को ही 6 टाइम लिया गया है ना, 6 टाइम इसको ही ले लिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस है। वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर वाटर इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर एंड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं हम, देखिए जैसे कि हो गया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, सिलिकॉन, ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं। ये सभी क्या हैं, एलिमेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों बेसिस को हम समझ लेंगे। ये सभी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, सभी एलिमेंट के हैं। कंपाउंड के एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। देखिए वाटर, अभी आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमने क्या लिया था, O2 इज अ एलिमेंट, बट H2O क्या है आपका, कंपाउंड है। तो क्यों है, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि O2 को हमने एलिमेंट क्यों कंसिडर किया है एंड H2O को हमने कंपाउंड क्यों कंसिडर किया है। पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए क्या हो जाएगा, वाटर इंक्लूडिंग चाहे आप आइस ले लो या स्टीम ले लो, बट जो उसका फॉर्मूला है तीनों ही स्टेट में सेम रहेगा, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, एलम का फॉर्मूला क्या होता है, और ये इसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड सैंड में क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर सैंड कंसिडर कर रहे हैं, आर प्योर सब्सटेंस। ये सभी प्योर सब्सटेंस और किस में कंसिडर करेंगे हम इनको, कंपाउंड के फॉर्म में। तो प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस, हमेशा वो कैसा रहेगा, होमोजीनियस। ये ध्यान रखना है, अभी हमने पढ़ा था कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसके अलावा भी वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस आपको पता होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है इससे रिलेटेड वीडियो भी दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि वो मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपका वाटर है तो H2O, तो आपके इसके अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते।
अ प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने दो फॉर्म देखे हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। देखिए, जो सेम टाइप के एलिमेंट या सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हो रहे, चाहे आप O2 ले लो या O3 ले लो, सल्फर लिया S6 के फॉर्म में भी मिलता है और एसिड के फॉर्म में भी मिलता है। तो यहाँ पर सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के पार्टिकल्स एक साथ मिल रहे हैं और फिर नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है एलिमेंट। बट जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के, बट अभी हमने क्या पढ़ा है कि उनकी कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, एक हाइड्रोजन ले लिया है और एक क्या ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया। यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, बट इनकी कंपोजिशन या इनका जो रेशो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1:8। चाहे आप अमेरिका में वाटर बनाइए, चाहे आप इंडिया में वाटर बनाइए, चाहे आप लेब में बनाइए, चाहे आप पॉन्ड का सैंपल ले लीजिए, वाटर का, रिवर का ले लीजिए, बट उसका जो रेशियो है वो ऑलवेज 1:8 रहेगा। इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में कंसिडर किया गया है। और अभी हमने क्या पढ़ा है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हमेशा H और O के फॉर्म में ही रहेगा और उसका जो रेशियो है वो H2O या 1:8 ही रहेगा और इसको हम कहेंगे कंपाउंड। और ये प्योर सब्सटेंस है। सेम वे से ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। यदि आपने CO ले लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका हमें रेशियो बाय मास, ये क्या रहेगा आपका, ऑलवेज फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, यानी एक ही जैसा सब कुछ मिले तो वो हो जाएगा आपका एलिमेंट। और जैसे दो एटम्स हो गए, एक कार्बन का एटम हो गया और एक ऑक्सीजन का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, अभी हमने प्योर सब्सटेंस देखा था, अब हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। A mixture is one which contain two or more different kind of particles. प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था सेम टाइप ऑफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स हो रहे हैं, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसे हम कहेंगे मिक्सचर। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमने H2O लिया है, यहाँ पर भी तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, बट इनका रेशियो कैसा था, ऑलवेज फिक्स। चाहे आप कितनी भी बार इसका फॉर्मेशन करो, कितने भी अमाउंट में इसका फॉर्मेशन करो, चाहे 1 लीटर का फॉर्मेशन करो या 1,00,000 लीटर का फॉर्मेशन करो, रेशियो क्या है, 1:8। इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस हम कह रहे हैं। मिक्सचर के अंदर क्या हो रहा है, अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। दो प्योर सब्सटेंस को भी आप आपस में मिला दीजिए, तब भी वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंस, या शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए। अभी हमने पढ़ा था शुगर क्या हो गया, हमारा कंपाउंड था प्योर सब्सटेंस के अंदर। वाटर भी हमारा कंपाउंड था प्योर सब्सटेंस के अंदर। दोनों जब प्योर सब्सटेंस को आप मिक्स करेंगे तो इम्प्योर या फिर आपके मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या हो रहे हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन हो गए, इसीलिए किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, ये रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, सॉइल एंड ब्रिक्स। ये सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे मिक्सचर के। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज कैसे रहेंगे, बाय मास, ऑलवेज होमोजीनियस। बट मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, बस इसी पॉइंट के कारण इसे मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। सेम वैसे ही और अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जबकि हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ज़्यादातर आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हों। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम इसके क्या क्या होंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, गोल्ड की पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, गोल्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो गोल्ड इज एन एलिमेंट, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो
ये क्या हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड है Na और Cl, बट इसका रेशियो क्या होगा हमेशा फिक्स होगा, इसलिए प्योर सब्सटेंस है और इसको हमने कंपाउंड के फॉर्म में कंसीडर किया है। अब है आपका गड एंड इंडियन रॉ शुगर, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको पिक्चर, ये एक मिक्सचर है एंड इट इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये जो डिस्कशन अभी हमने देखा स्टार्टिंग से, उसको अब हम एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है या ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज, कोई भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। मिक्सचर में क्या हो रहा है, मोर देन वन सब्सटेंस और इसके अंदर इम्प्योरिटीज में भी प्रेजेंट हो सकती है। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज क्या होगा, होमोजीनियस, बट मिक्सचर क्या हो सकता है, होमो एंड हीट्रो, दोनों ही ये हो सकता है। प्योर सब्सटेंस को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि अब इनको आप और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हो गया Na एक एलिमेंट है, इसे आप और ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है एलिमेंट। कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या होगा, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी आपके हो सकते हैं, बट उनका जो रेशो है वो फिक्स रहेगा या उनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है। तो मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और जो प्योर सब्सटेंस है उनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक नहीं किया जा सकता। मिक्सचर अभी हमने देख लिया है, प्योर सब्सटेंस से मिलकर ये बने हुए होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या हो जाएंगे या सॉल्यूशंस, तो इन्हें कहा जाएगा कंप्लीटली मिक्स्ड मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और वन फेज। आपने सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किए होंगे, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, ये कहलाते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक बीकर में या एक कांच के ग्लास में आप वाटर फिल कीजिए, इसमें हमें शुगर ऐड करनी है और उसको डिज़ोल्व कर लीजिए। इसकी कंपोजिशन हमें कैसी दिखाई दे रही है पूरे सॉल्यूशन की, आपको कहीं से भी आपको ऐसा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये वाटर पार्टिकल है और ये शुगर पार्टिकल है, आपको डिफरेंस इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। पूरे होल सॉल्यूशन में जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो वो सॉल्यूशन हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, या इसका दूसरा नाम है सस्पेंडेड एंड कॉलॉइड्स। इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये एक स्टेट दूसरी स्टेट पर हॉल आउट या थ्रू आउट द सॉल्यूशन स्प्रेड हो जाएगी। जैसे कि आपने प्रिपेयर कर लिया है, क्या है सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन, तो एक बीकर लिया है, कांच का ग्लास लिया, वाटर फिल कीजिए, इसमें सैंड पार्टिकल डालिए, आपको ईजिली विजिबल हो जाएगी इसकी बाउंड्रीज। तो वो सॉल्यूशन जिसकी कोई भी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती है वो होमोजीनियस, और जिसकी बाउंड्रीज ईजिली विजिबल होती है या आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड, इट इज़ नॉन एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी हमने देखा है मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये हम अभी देख चुके हैं। अब इसके बेसिस पे अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो थ्री टर्म्स हमने पढ़ी हैं, मेटल्स, एलिमेंट्स फ्रॉम नॉन मेटल एलिमेंट्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, ये क्या क्या होती है, इसके बेसिस पर ही हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू द हैमर्ड या और बीटन इनटू थिन शीट विथआउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है कि इन तीनों टर्म्स में जब भी ये नीट के एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में ये टर्म्स पूछी जाती हैं, या अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिए उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस क्या होती है। तो ये हमें क्लियर कर लेना है। मैलिएबिलिटी यानी कि क्या होगा, पतली सी शीट में वो मेटल कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे आप उनको हैमर हथौड़े के थ्रू आप पीटना है उन्हें या कोई भी अदर फिजिकल प्रोसेस आप उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा जब उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो बिना ब्रेक हुए जब वो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जो टीन की चादर या टीन शीट्स देखी होगी आपने, रूफ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल, आपने सभी ने इससे बहुत अच्छी तरह इसको जानते होंगे। चॉकलेट्स की रैपर
या मेडिसिन के रैपर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो विदाउट ब्रेकिंग ये थिन शीट यानी पतली सी शीट में ऐसे कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी, डक्ट आप ध्यान रख लीजिए, एक लंबी सी कैनाल जैसी हो गई है ना। तो जब भी क्या हो रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि आपका ये गोल्ड हुआ, इसको आपने हीट प्रोवाइड की, उसके बाद इसको हमें क्या करना है, खींचना है, ड्रॉन या स्ट्रेचिंग करना है। तो जैसे आपने कोई भी रबर होता है उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा कि कोई भी मेटल है उसे जब स्ट्रेच किया जाएगा तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटना नहीं चाहिए, तो उसे कहा जाएगा डक्टिलिटी। जो हमारा गोल्ड होता है उस 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी बहुत थिन वायर के अंदर इसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ नॉन मेटल्स में प्रेजेंट होती है। ये दोनों डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, तो इन दोनों में क्या है, लिटिलिटी है। तो ये ध्यान रखिए, ये मेटल्स में होती है और इसमें क्या है, नेस है, ये मेटल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जब भी किसी नॉन मेटल सब्सटेंस को हैमर के थ्रू बीट किया जाएगा या पीटा जाएगा तो वो क्या होगी, टूट जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी। ये अपोजिट होती है हमेशा मेलिएबिलिटी के। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डक्टिलिटी। अब हम देख लेते हैं डिटेल में कि एलिमेंट्स क्या होती हैं। अभी हमने देखा है वैसे एलिमेंट और कंपाउंड, बट डिटेल में इसकी स्टडी कर लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए आप, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी split up into 2 or more simpler substance by the usual chemical method or applying heat, light और electric energy। यानी एलिमेंट क्या सब्सटेंस हो गए जिनको आप स्प्लिट अप या ब्रेक नहीं कर सकते 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में बाय द किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू, चाहे आप उन पर हीट अप्लाई करो, लाइट अप्लाई करो या इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ भी अप्लाई करो, बट आप उनको और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक या स्प्लिट नहीं कर सकते, उसे ही कहा जाता है एलिमेंट। एग्जाम्पल ले लिया हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एलिमेंट का। इसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, यूजुअल मेथड बाय कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सेम वैसे ही क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो गया, इसको भी आप ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, तो इसे कहा जाता है आपका एलिमेंट। वाटर एक एलिमेंट नहीं है बिकॉज हम इसे स्प्लिट अप कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट कंबाइन हुए तो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके। जो वाटर होता है वो मिलकर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक किया जा सकता है, बट इसकी कंपोजिशन या इसका जो रेशो है वो ऑलवेज फिक्स है, इसीलिए इसे कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में कंसिडर किया गया है। देखिए आपको आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। कॉपर इज एन एलिमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। यहाँ पर ये इसको एटम्स के फॉर्म में दिखा दिया गया, ये मेटल है, इसमें किस टाइप से एटम्स बाइंड है वो दिखाया आपको, सभी सिर्फ कॉपर है, इसलिए क्या हो जाएगा एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है आयरन, इट इज़ मेड ओनली आयरन एटम्स, ये आपको आयरन नेल्स दिखाई दे रही है। इसका जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो आपको सभी जगह सिर्फ आयरन का फॉर्मूला दिखाई देगा, इसका सिंबल Fe होता है, इसलिए इसको भी क्या कंसिडर किया जाता है, एलिमेंट। काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड कॉपर एटम्स, सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट एंड सेम वैसे ही आयरन मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम, इट इज एन एलिमेंट। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। अब यदि आप कंपैरिजन करेंगे कॉपर का और आयरन का तो इन दोनों की साइज क्या हो जाएगी आपको, और कंपोजिशन भी अलग अलग एलिमेंट की कंपोजिशन एंड साइज अलग अलग होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देयर आर 115 एलिमेंट नॉन एट प्रेजेंट। अभी 115 एलिमेंट आपको नॉन है, ये बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन प्रेजेंट टाइम या नाउ डेज, तो 115 एलिमेंट। एंड इसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, नेचुरली ऑक्यूर्ड किए गए हैं, नेचर से हमने ऑब्टेन किए। बाकी जो 23 हैं उनको हमने आर्टिफिशियली या मैन मेड है उनको प्रिपेयर किया गया है।
So every substance in this world is made up of one or more of these elements. Some of common elements दे दिए आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी, ये सोडियम मेटल हो गया, सिर्फ सोडियम से मिलकर बना है तो ये एलिमेंट है। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है आपका। उसके अलावा ये क्रोमियम एंड मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हमको मिलता है। फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, निकल, सिलिकॉन, टीन एंड मर्क्यूरी। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो एलिमेंट, ये ध्यान रखिए आप, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये भी क्या है, एलिमेंट है, और इन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बिकॉज ये किसका फॉर्म है, कार्बन एलिमेंट का ही एक दूसरा फॉर्म है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के थ्रू कि कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, कैसे उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया गया है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है उसका एक सेपरेट सिंबल है, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। कुछ एलिमेंट्स सॉलिड, कुछ लिक्विड, और जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में मिलते हैं एट द रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स, ये क्या होंगे, सॉलिड हो जाएंगे, एंड मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन एलिमेंट्स आर लिक्विड, जबकि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वो रूम टेम्परेचर पे हम गैस के फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो जो मेजोरिटी है एलिमेंट्स की वो सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलेंगे। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मेजोरिटी किस फॉर्म में है एलिमेंट्स की, तो वो सॉलिड फॉर्म में है। इवन एलिमेंट्स आर गैसेस वेयर्स ओनली 2 एलिमेंट्स जैसे कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो मोस्टली सब्सटेंस हमको हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए थे। जैसे कि वाटर है, तो वाटर के अंदर भी क्या है, 2 एलिमेंट्स का वाटर के अंदर भी क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिमिलरली शुगर इज अ कॉमन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट। शुगर भी 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट इज 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंबाइन इन वेरियस डिफरेंट वे टू मेक अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड। जैसे अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं इंग्लिश के तो उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। अलग अलग लेटर्स को अलग अलग लेटर्स के साथ कंबाइन करने पर डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हमको मिल जाते हैं। लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही जो एलिमेंट है अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पर आपको बहुत टाइप के मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। जो ह्यूमन बॉडी हमारी वो भी क्या है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टन एलिमेंट्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया, 65% ऑक्सीजन। ये कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस में था आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा होगा आपका 65% ऑक्सीजन एलिमेंट, 18% कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 3% नाइट्रोजन एलिमेंट एंड 2% कैल्शियम एलिमेंट एंड 2% अदर एलिमेंट। वाटर की जगह शायद आपको दिया हुआ था नाइट्रोजन गैस। तो जब भी गैसेज की फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ हो तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है 65% ऑक्सीजन और उसके बाद होती है 18% कार्बन।